सभी भारतीय बंजारा भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय सेवालाल, जय बाबा लकीशा बंजारा, राम राम। मैं रामेश्वर राठौड़ महाराष्ट्र से। आज मैं तमाम भारतीय बंजारा भाइयों को एक संवाद कर रहा हूँ, एक निवेदन कर रहा हूँ और बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जटिल प्रश्न है। इसमें से बंजारा समाज को मार्ग निकलना चाहिए, इसीलिए मैं संवाद कर रहा हूँ। भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ जनगणना के ऊपर। 2026 में जनगणना होनी है। केंद्र सरकार के अनुसार लगभग 100 वर्ष बाद जातीय जनगणना भारत में हो रही है, इसलिए हम सरकार का अभिनंदन स्वागत करते हैं इस निर्णय का। भाइयों, 2026 की जो जनगणना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर बंजारा कम्युनिटी को, बंजारा समाज को। अगर इतिहास में देखा जाए 1930 में या 31 में जनगणना हुई थी, उस वक्त ब्रिटिश सरकार थी और दुर्भाग्यपूर्ण मेरे को कहना पड़ रहा है, उस वक्त 1871 में हम पे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत जन्मजात हम चोर थे। 1931 में हमारी जनगणना नहीं हुई क्योंकि हम उस वक्त जेल में थे या जंगल में थे। हमारी जनगणना, भारतीय बंजाराओं समाज की जनगणना अभी तक ना ब्रिटिश ने की ना किसी ने की। इस वक्त 2026 में हमें बहुत बड़ा मौका मिला है भाइयों, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं 2-2.5 महीनों से इस पर काम कर रहा हूं और मैं देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को मैं इस बात पे निवेदन दे चुका हूं, राष्ट्रपति जी को भी मैं निवेदन कर चुका हूं और प्रधानमंत्री को भी मैं निवेदन कर चुका हूं। मेरी एक मांग है भाइयों, मेरी मांग है, बिहार में 2022 में जब जनगणना हुई थी तो मेरे पास बिहार का जो जीआर है, 2022 में जो जनगणना हुई थी उनका मेरे पास जीआर है। बिहार में जब जनगणना हुई थी तो बिहार के जनगणना में तो बंजाराओं को एक विशिष्ट कोड दिया गया था। बंजाराओं को 121 कोड ये बंजाराओं को दिया गया था बिहार सरकार ने उस वक्त। तब बिहार में अगर आंकड़े देखे जाए 8,349 ही बंजारा समाज की कम्युनिटी है। ये संख्या बिहार के मेरे पास बिहार के है, ये बिहार का अधिकृत जिला है, इनमें सभी जातियों की संख्या है। तो बंजारा समाज बिहार में कितना था? तो बंजारा समाज बिहार में 8,319 था। तो उनको बिहार सरकार ने कोड नंबर, जातीय कोड दिया था 121, ये बिहार सरकार ने जातीय कोड दिया था। तो मेरी मांग इस आधार पर मैं केंद्र सरकार से मांग रहा हूं। मैं बार बार निर्वाचन आयोग या केंद्र सरकार को मैं 3-4 बार मैं प्रत्यक्ष निवेदन कर चुका हूं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मेरे को कब जवाब मिले। और भाइयों, मैं अभी तमाम बंजारा भाइयों को कहना चाहता हूं, जातीय कोड क्यों आवश्यक है? हम बोलते हैं कि हम 15 करोड़ है, 14 करोड़ है। एक्चुअल किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है, सरकारी आंकड़े नहीं है। हम सिर्फ मुंह से कहते हैं कि हम 15 करोड़ है, लेकिन भाइयों अगर आंकड़ा देखा जाएगा तो ये 25 करोड़ भी हो सकता है। बंजारा कम्युनिटी, अगर हमको एक सूत्र में, एक कॉलम, एक कोड के अनुसार अगर हमारी गिनती होती है तो हम 25 करोड़ भी हो सकते हैं। ये मायने रखते हैं। देखो, मेरी मांग है सरकार से, 2026 में जो जातीय जनगणना होनी है, उस जातीय जनगणना में बंजारा समाज को कोड और कॉलम मिले। और ये मांग पूरे देश में एक ही नारों के साथ उठनी चाहिए, एक ही नारा होना चाहिए। को बंजारों का कोड अधिकार है, कोड बंजारों का अधिकार है, बंजारों का हक है कोड। अगर कोड नहीं है तो हमें कोई गिनती नहीं कर सकता, हमारी मेजॉरिटी नहीं गिन सकती। हम बात करते हैं जिनकी संख्या भारी उतनी ही उनकी भागीदारी। तो अब हम बात करते हैं, समाज में कुछ भ्रमित लोग भ्रम फैला रहे हैं कि बंजारा लिखो, ये लिखो, वो लिखो, लेकिन जो कानूनी दस्तावेज है
कर्नाटक के जो कानूनी दस्तावेज लबानी है, महाराष्ट्र के कानूनी दस्तावेज है, बंजारा है, ऐसे अलग अलग स्टेट में लगभग कानून की दस्तावेज के अनुसार बंजारा समाज लगभग 35 या 36 नामों से कानूनी दस्तावेज के अनुसार नाम से जाना जाता है। तो इन बंजारा समाज को एक सूत्र में अगर लाना है तो हमारे पास सबसे बड़ा विकल्प है जातीय कोड केंद्र सरकार जनरेट करे। ये मेरी मांग है और ये मांग तमाम बंजारा भाइयों की रहनी चाहिए। हम बात करते हैं हमारे में एकता नहीं है, हमको बंटवारा किया गया है, अभी एक होने का समय है। देखो कोड से क्यों फायदा है। अगर केंद्र सरकार ने हमें कोड दिया, अगर केंद्र सरकार जनगणना के फॉर्म में हमें कोड देती है, उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहता हूं, अगर हमें 502 कोड केंद्र सरकार ने दिया, उस कोड के आधार पे अगर महाराष्ट्र में हम जो कानूनी दस्तावेज के अनुसार हम बंजारा लिखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे कहां पे 502 कोड कॉलम के नीचे लिखेंगे। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो वही कॉलम कोड कर्नाटक में ही रहो, हरियाणा में रहो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ऑल इंडिया, ऑल भारत में एक ही कोड मिले हमें। एक ही कोड के जरिए हमारी गिनती, एक ही कोड के आधार पे, एक ही कोड के आधार के नीचे हमारी जनगणना, हमारा नाम, हमारी जाति लिखे। ये मेरी मांग है। क्यों? अगर हम एक कोड में नहीं लिखते, अगर हम महाराष्ट्र में बंजारा लिखे, तेलंगाना में कुछ लबानी लिखे, लबाना लिखे, गुजरात में लबाना लिखे, तो हमारा बंटवारा हो जाएगा। हम 100 वर्ष से 150 वर्ष से हम प्रतीक्षा में हैं कि बंजारा समाज की मेजॉरिटी कितनी है, बंजारा समाज की आबादी कितनी है। ये आबादी गिनने का वक्त है, आबादी दिखाने का वक्त है। और उनको एक ही है विकल्प, एक ही विकल्प है कोड, कॉलम कोड। ये पूरे भारत में, पूरे भारतीय बंजारा समाज को कोड की मांग करनी चाहिए। कोड की आवश्यकता क्या है, हम आगे बात करें, हमको क्या लिखाना है। समाज को कृपया करके कुछ लोग भ्रमित कर रहे, हम ये लिखेंगे, फलाना लिखेंगे, डमका लेकिन नहीं, प्राथमिक मांग हमारी है बंजारा समाज को जातीय कोड, प्राथमिक आधार पे जातीय कोड दिए। ये कोड, मैं बार बार कोड क्यों बोल रहा हूं? अगर कोड नहीं है तो हमारा बंटवारा तय है। जैसे सरकार कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, मैं कहना चाहता हूं 1 नेशन 1 रिजर्वेशन और 1 कोड बंजारा कम्युनिटी को मिलना चाहिए। खासकर अगर ये मौका हाथ से चला जाएगा तो बंजारा समाज कहीं का नहीं रहेगा। हमें हमारे पूर्वज, हमारे बच्चे कल हमें जवाब मांगेंगे, जब 2026 में जातीय जनगणना हुई थी तो तुम लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? हम क्या कहेंगे? यही सही वक्त है सरकार से भिड़ना, सरकार से अपना अधिकार मांगना, सरकार से हम अपनी बात उनके निर्देश में ला के देना, क्योंकि हम पूरे देश में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है एक राष्ट्रीय विचारधारा की है, बरोबर। तो हमें न्याय चाहिए, हमें कोड चाहिए। मैं तमाम भारतीय बंजारा भाइयों को कहना चाहता हूं, कोड क्यों? हमें अगर केंद्र में कोड मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें कोड दे दिया, 502 जो भी कोड हमें मिलेगा, उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें कोड दिया, उसी कोड के जरिए हम महाराष्ट्र में अगर हमारी गिनती है होती है तो हम बंजारा लिखेंगे। कर्नाटक में होती है तो हम वही कोड के जरिए, हमें जो कोड मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से तमाम बंजारा भाइयों को, हम उसी आधार पे कहना चाहते हैं। जब 502 कोड की संख्या जब पार्लियामेंट में गिनती होगी तब हमारी मेजॉरिटी समझ में आएंगी, तब हमारी आबादी समझ में आएंगी कि हम कितने। प्राथमिक आधार पर मैं कहना चाहता हूं, प्राथमिक आधार है हमें कोड की मांग आवश्यक है। अगर हमें कोड नहीं मिलता है तो हमें कॉलम कोड, हम आंदोलन करेंगे, हमारा अधिकार है, हम इस देश के हैं, हमारा अधिकार है। हमें एक सूत्र में, एक मात्रा में अगर बांधना है, एक मेजोरिटी में अगर रहना है तो प्रथम मांग हमारी रहेगी
हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है हम बाद में तय करेंगे, लेकिन हमें प्राथमिक हमारी मांग है, हमें कोड मिले और ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है कोड। और तमाम भारतीय बंजारा भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कोड कोड कोड। अब जब तक कोड नहीं है तब तक भारतीय जनगणना नहीं होगी। और इस भारतीय अगर हमें कोड नहीं मिलता है तो हम विरोध करेंगे इस जनगणना का। जब तक हमें कोड नहीं मिल जाता है तभी तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। ये वीडियो कम से कम 10 भाई तक पहुंचना चाहिए कि कोड का महत्व क्या है। हमारी अगली लड़ाई, अगर सरकार ने हमें न्याय नहीं दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट में एक सरकार के खिलाफ याचिका डालेंगे और तमाम बंजारा भाई हमारे साथ रहेंगे। जय सेवालाल, जय सेवालाल, जय लकी शाह बंजारा।